आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियो 2:2:1, ठीक है। इसका डायरेक्शन रेशियो लाइन का है, वो क्या कर रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को। x-7/3 इज इक्वल टू y-5/2 इज इक्वल टू z-3/1 एंड जो सेकेंड लाइन है वो क्या है, x-1/2 इज इक्वल टू y+1/4 इज इक्वल टू z+1/3, ठीक है। तो बोला है इन दोनों को, यानी इन दोनों लाइन को, जो हमारा लाइन है वो ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी का वैल्यू बताना है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन है L1 लाइन, वो हमारी क्या दे रखी है, x-7/3 इज इक्वल टू y-5/2 इज इक्वल टू z-3/1, और ये जो रेशियो है इसको मैं बोल देता हूँ R1, ठीक है। अगर मैं रेशियो को R1 बोलता हूँ तो यहाँ से अपन को जनरल फॉर्म में x y z का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, देखो x-7/3 हमारा किसके इक्वल होगा, R1 के। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी और x का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल रहा है यहाँ से 3R1 प्लस 7। सिमिलरली y-5/2 को R1 के इक्वल करता तो उस समय y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाता, 2R1 प्लस 5, ठीक है। और सिमिलरली z-3/1 इक्वल टू R1 करता तो उस समय z का कोऑर्डिनेट क्या मिलता हमें, R1 प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ चुका है। अब देखो जो सेकेंड लाइन है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेकेंड लाइन जो हमारा है लाइन L2, ठीक है। तो जो लाइन L2 है हमारी वो क्या है, x-1/2, ठीक है। तो x-1/2 इज इक्वल टू सेकेंड लाइन की इक्वेशन y+1/4, y+1/4 इज इक्वल टू z+1/3, ठीक है। तो z+1/3, दिस रेशियो इज इक्वल टू मैं R2 बोल देता हूँ। तो यहाँ से हमें एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट जनरल फॉर्म में क्या मिल जाएगा, x-1/2 को R2 के इक्वल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू R2 प्लस 1, ठीक है। तो 2R2 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखो। तो ये हमारा 2R2 प्लस 1 एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालता, y+1/4 को R2 के इक्वल करता तो उस समय हमें 4R2 माइनस 1 मिल जाता वाई कोऑर्डिनेट। अब अपन यहाँ पे z कोऑर्डिनेट देखें तो z+1/3 इज इक्वल टू R2, तो यहाँ से z कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएगा, 3R2 माइनस 1, ठीक है। तो ये z कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। अब देखो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमें लाइन L2 का और लाइन L1 का मिल चुका है। अब अपन क्या करते हैं, अगर मेरा लाइन L1 में जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ये था हमारा, ठीक है, तो इसमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट लाइन L1 का ये था। अब ये हमारा क्या था, एक तरह से पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट था और ये हमारा पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट, क्योंकि जो हमारी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही थी कहाँ पे, ये जो हमारी जो लाइन थी वो इस लाइन को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी और इस लाइन को बी पॉइंट पे। तो जनरल हमारा जो यहाँ पे जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला जनरल कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट ए का हो जाएगा और पॉइंट बी का हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे निकालता हूँ तो डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा था 2R2 प्लस 1 बी का कोऑर्डिनेट और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये था। तो अपन जानते हैं जो हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में अपन इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का और पॉइंट ए का, ये हमारा यहाँ पे x1 है, ए का कोऑर्डिनेट x और जो b का कोऑर्डिनेट x में है वो हमारा x2 है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 2R2 प्लस 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2R2 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 3R1 प्लस 7, ठीक है। तो यानी कि 3R1 और माइनस 7, ठीक है। y2 माइनस y1 यानी कि 4R2 माइनस 1, 4R2 माइनस 1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2R1 माइनस 5, 2R1 माइनस 5 और Z2 हमारा क्या है 3R2 माइनस 1, 3R2 माइनस 1 और Z1 हमारा क्या है R1 माइनस 3, R1 माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखते हैं तो ये हमारा क्या आ गया 2R2 माइनस 3R1 और ये हमारा लिखा हुआ है माइनस 6 और ये है 4R2 माइनस 2R1 और माइनस 6, ये है 3R2 माइनस R1 माइनस 4, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा था कि 2:1 यानी कि 2:1 हमारा क्या था, डायरेक्शन रेशियो ए बी का था, ठीक है। तो इन्होंने दे रखा था, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो हो जाएगा, यानी कि हमें ये रेशियो
2:1 दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल ही होगा इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2r2 माइनस 3r1 माइनस 6/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r2 माइनस 2r1 माइनस 6/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r2 माइनस r1 माइनस 4/1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेशियो इक्वल हो गया। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करता, ठीक है, और इसको और इसको इक्वेट करता, सबसे पहले फर्स्ट 2 को इक्वेट कर रहा हूँ मैं, इसको और इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। तो ऊपर में हमारा क्या है, 2r2 माइनस 3r1 माइनस 6 इज इक्वल टू 4r2 माइनस 2r1 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, ये देखो 2r2 को इधर कर देता हूँ और 3r1 को भी इधर कर देता हूँ, ठीक है। और सबको हमने क्या किया, यहाँ पे 2r2 के इधर किया तो ये हो गया 2r2, क्योंकि देखो 4r2 में से 2r2 माइनस होगा और ये माइनस 3r1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये हमारा सिर्फ बचेगा प्लस r1, ठीक है। और माइनस सिक्स कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता तो यहाँ से हमें क्या मिलता, ये देखो ये हमारा हो जाता 4r2 माइनस 2r1 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, तो ये हमारा 6r2 माइनस 2r1 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली, ये देखो अपन क्या करते हैं, ये 4r2 और 2r1 और माइनस 6 को इधर कर देते हैं राइट हैंड साइड। तो 6r2 माइनस 4r2 यानी कि 2r2 और माइनस 2r1 को उधर किया, या तो 2r1 से 2r1 यहाँ पे कैंसिल हो चुका है और प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2r2 हमें 2 के इक्वल यानी कि r2 हमारा 1 है, ठीक है। अब r2 का वैल्यू अगर पता है तो यहाँ पे पुट करूँ तो r2 हमारा 1 है, तो ये 1 प्लस r1 इज इक्वल टू 0 यानी कि r1 की वैल्यू माइनस 2 है, ठीक है। अब r1 और r2 हमें मिल चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर r1 और r2 में मिल चुका है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी मिल चुका है। अब यहाँ पे पॉइंट ए निकाल लेते हैं, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या था यहाँ पे पॉइंट ए का 3r1 प्लस 7, ठीक है। तो 3r1 यानी कि r1 का वैल्यू -2 प्लस 7 कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या था, y कोऑर्डिनेट हमारा था 2r1 प्लस 5, तो 2r1 प्लस 5, ठीक है। और जो z कोऑर्डिनेट था हमारा क्या था, r1 प्लस 3 यानी कि -2 प्लस 3। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये -6 प्लस 7 यानी कि 1, और ये -4 प्लस 5 यानी कि 1, और ये -2 प्लस 3 यानी कि 1। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बी का हमने निकाल रखा है, वो क्या हमारा 2r2 प्लस 1, तो r2 1 है हमारा, तो 2r2 प्लस 1, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट है 4r2 माइनस 1 और r2 की वैल्यू हमारी क्या है 1, ठीक है। तो ये हो गया। और z कोऑर्डिनेट हमारा क्या है यहाँ पे, z कोऑर्डिनेट है 3r2 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला, बी पॉइंट हमारा हो जाएगा 3,3,2, ठीक है। तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, सॉरी ए बी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में मालूम है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये x2 y2 और z2 है, ये x1 y1 और z1 है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 3 माइनस 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर से 3 माइनस 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर और फिर 2 और -1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। तो ये 4, ये भी 4 और ये 1 यानी कि √9 दैट इज 3 यूनिट। तो हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि ए बी का जो लेंथ पूछा गया था वो क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।